नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। जब चुनाव होते हैं तो महिला वोटरों को लुभाने के लिए कई तरह की योजनाएं लाई जाती हैं। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लाई जा रही हैं। पीएम मोदी ने आज 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की सौगात दे दी। तो विपक्ष ने भी सरकार बनने पर माई बहन सम्मान योजना का ऐलान किया है। हालांकि महिलाओं के लिए सीधे उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करने की शुरुआत एक तरह से एमपी में हुई थी। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहन योजना का ऐलान किया था और इस योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाने लगे। नतीजा ये रहा कि बीजेपी बम्पर सीटों से 2023 विधानसभा चुनाव में विजयी हुई, लेकिन विदिशा के कुरवाई से बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे की माने तो लाडली बहनों को फ्री फंड में पैसे दिए जा रहे हैं। 3600 रुपए के फ्री फंड की तो हमारी सरकार बंद करो, कम से कम उनकी भी बात हो। मैंने कम से कम वहां जाकर मुख्यमंत्री की गाड़ी किया हुआ एक दिन सब काम बंद हो गए। मेरा ड्रोन चले वो कटाई का नोट देते तो समझ नहीं तो कोई कटाई नहीं हो। फिर देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे और मुंह पे एक तो सर्च लाए थे जो बता दो 350 किलोमीटर तक टैक्स कर मेरे खड़े हैं तो सब जगह देख लो कोलकाता। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना को बंद नहीं किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने तो यह तक ऐलान कर दिया है कि 2028 विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। सीएम ने यह भी ऐलान किया है कि लाडली बहनों को भैया दूज से अब 1,250 रुपए महीने की बजाय 1,500 रुपए मिलेंगे। लाडली बहनों के भी हाथ खड़े करो जिन जिनको पैसे मिल रहे हैं। आप बताओ, बहन को भी मिल रहा है, भाई को भी मिल रहा है। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। किसानों की जिंदगी जितनी बेहतर कर सकते हैं हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहनों चिंता मत करो, ये कांग्रेसी कुछ भी कहे, लेकिन इसी दिवाली के बाद भाई दूज से आपको भी 1,500 रुपया महीना मिलना चालू होगा। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करो। ये कांग्रेसी रोते रहेंगे और हमारे पास पैसे इतने हैं हम अपनी बहनों को देते रहेंगे, कोई तकलीफ आने वाली नहीं। अरे बहन बेटी के हाथ में पैसा दो, आशीर्वाद मिलता है। और बहनें भी अपने पैसे का एक एक पैसे का उपयोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बुजुर्गों की दवाई के लिए, घर के परिवार के सब सदस्यों के लिए, सबकी चिंता बहनें करती। ऐसे में उनकी चिंता अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये काम हमारा। फिलहाल लाडली बहना योजना को एक सफल योजना के तौर पर देखा जाता है। हालांकि अक्सर ये आरोप जरूर लगते हैं कि इस योजना की वजह से एमपी का राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। जानकारों की माने तो इस योजना पर राज्य सरकार को प्रति वर्ष हजारों करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को बाजार से कर्ज लेना पड़ रहा है और इसका असर विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। हालांकि मोहन सरकार का दावा है कि राज्य के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और लाडली बहना के साथ साथ दूसरी कल्याणकारी योजनाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।